खबर बुलंदशहर से है, जहां ग्रामीण पत्रकारिता एसोसिएशन ने बुलंदशहर में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जिले के तमाम पत्रकार शामिल हुए। वहीं जिला अध्यक्ष विजय राघव ने तमाम पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में पत्रकारिता करना आसान काम नहीं है, क्योंकि आए दिन पत्रकारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयां कई रूप में आती हैं, वो अवैध दबंगों के रूप में मान लीजिए, या फिर अवैध जो मिट्टी खनन करते हैं उनके रूप में मान लीजिए, भूमाफिया के रूप में मान लीजिए, जो भी काली बाजारी करते हैं या फिर गलत काम करते हैं, पत्रकार उन्हें उजागर करता है, जनता के सामने उनके चेहरे को लाता है। वहीं वो दुश्मनी बांध लेते हैं और ऐसे लोग पत्रकारों का हित करने का प्रयास भी करते रहते हैं। लेकिन पत्रकारिता जो करते हैं, सच्ची पत्रकारिता करते हैं, वो लगातार निष्पक्ष काम करते हैं। बाकी ये खबर देखने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे बड़े भाई और मेरे हृदय जी बहुत ही मेरे प्रिय हैं, हमारे संरक्षक जी और मेरे प्यारे पत्रकार साथियों, आज हमें गर्व होता है कि आज हम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिले में और बहुत सारे पत्रकार संगठन हैं और मैं समझता हूँ आप लोग भी जानते हैं वो केवल जिले स्तर तक जुड़े हुए हैं और जिले के ही वो सारे पत्रकार संगठन बने हुए हैं। हमारा संगठन आज प्रदेश स्तर का और देश स्तर का है। मैं समझता हूँ प्रदेश में शायद ही कोई जिला ऐसा है कि जिसमें हमारे संगठन के साथी 150 साथी और सैकड़ों साथी हमारे जुड़े हुए ना हो। और आज देश के पूरे हमारा जो संगठन है, देश में पूरा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का हमारा नाम है। दूसरी बात यह कि हमारा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बहुत पुराना संगठन है। मैं बेसिकली दनकौर का रहने वाला हूँ। आज से 35 साल पहले 90 में नंद गोपाल जी जो है जिला अध्यक्ष बनाए गए थे, बिलासपुर के रहने वाले हैं। तो मैं घर पर बैठकर यह सोच रहा था, मैंने कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन नंद गोपाल जी बने हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्र का पत्रकार एसोसिएशन होगा, ग्रामों में जाते होंगे, गाँवों में जाते होंगे। जब मेरी उनसे डिस्कस हुई, हालांकि हमारी उम्र भी जब कितनी रही होगी, 30 साल रही होगी, मेरी 30 साल कम रही होगी, तो मैंने उनसे डिस्कस की थी। उन्होंने कहा कि ये जो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन है, ग्रामीण का मतलब है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ा है। जो शहर के संगठन है वो ग्रामीण क्षेत्रों पर पत्रकारों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। आज हमारे जो संगठन में है बोले सारे ग्रामीण क्षेत्र के और शहर क्षेत्र के, आज हमारा शहर और ग्रामीण क्षेत्र का इतना बड़ा संगठन है कि आज हमारा अधिकारी आज हमारा हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम फोन पे भी किसी काम को कहते हैं तो हमारा काम करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ऐसा है कि आज 150 पत्रकार आकर के हमारे यहाँ बैठ जाएंगे और हमारा जीना हराम कर देंगे। तो इसलिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़ने का मुझे आज बहुत गर्व होता है। अभी एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे जो है गली का जो है नाली खराब थी हमारे कार्यालय के सामने की, तो हमें अधिकारी के पास जाना नहीं पड़ा। केवल ईओ से एक बार कहा कि हमारे संगठन का वहाँ कार्यालय और हमारी नाली सही होनी है। उन्होंने ये कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम इसको सही करा देंगे। 24 घंटे का 12 घंटे में ट्रैक्टर लेकर वो लेकर आकर उसको सही करा देंगे। ये हमारी ताकत है और हम इस ताकत को बनाए रखना चाहते हैं कि हमारी ताकत बनी रहे, सब इकट्ठे रहे, संगठित रहे और अपने, चाहे हम शहर के हैं, चाहे हम ग्रामीण के हैं, चाहे हम किसी पत्रकार से जुड़े हुए हैं, चाहे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं सबसे कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को इसमें संगठन में जोड़ें और इस संगठन को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। कि भाई बहुत अच्छी बात है, आप राष्ट्रीय महासचिव बन गए। कुछ समय बाद उनके एक साथ एक घटना घट जाती है, वो मुझसे फोन करते हैं कि राघव जी ये वाली समस्या है, इसे सॉर्ट आउट करा दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने कहा भाई साहब आप तो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय मतलब पूरे राष्ट्र के महासचिव हैं और मैं तो एक जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो उनकी उस संगठन में भी कोई भी सॉर्ट आउट मतलब समस्या होती है तो हम उसे प्रदेश के नॉलेज में डाल के उसे समस्या को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कराने के प्रयास करते हैं। जिला सूचना अधिकारी बहुत सारे पत्रकार साथियों के लेटर जो अथॉरिटी लेटर होते हैं उन्हें जमा नहीं करते, वापस कर देते कि नहीं जमा नहीं करना, ये नहीं करना। उसको भी हमने कई बार सॉर्ट आउट कराने का प्रयास किया है। हर संभव प्रयास करते हैं कि जितनी भी समस्याएं पत्रकारों की सुलझ जाएं और हम सब एक रहें। सभी से निवेदन यही करूंगा कि एक रहें तो ज़्यादा अच्छा। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं सभी बहुत एक अच्छा व्यवहार है उनका, आपस में प्रेम भी है और अच्छे लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, संगठन को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करें। पद के पीछे ना जाएं कि पद क्या चल रहा है। सारे बिच्छू जा रहे थे, एक बड़ा बिच्छू था, एक छोटा बिच्छू था, एक बड़ा बिच्छू था, एक छोटे बिच्छू जा रहे थे। तो एक गांव से होकर वो यात्रा निकल रही थी, तो वहाँ पे एक जो बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने कहा था कि इसमें ये तो पता ही नहीं चल रहा कि सरदार कौन है, इसमें से इसका सरदार कौन है, इस तो हमें पता ही नहीं पड़ रहा। तो सबसे छोटा बिच्छू तो था उसमें लाइन में, उसने कहा कि आप जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वही बिच्छू इसका सरदार है। मतलब कहने का उसका मतलब ये था कि जिसके ऊपर आप हाथ रख दोगे वही सरदार है।
उसमें इतना जहर भरा हुआ है कि डंक उसका इतना असर होगा कि वो बात दिल्ली तक पहुंचेगी। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी इस संगठन के लीडर हैं, सरदार हैं, नायक हैं, कोई आप आपस में छोटा ना समझें। और आज ये कार्यक्रम रखा है, हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप दूर से चल कर आए। और ये जो आज जिस प्रांगण में कार्यक्रम हो रहा है, हमारे भाटी जी ने इसको संगठन के लिए ही जिला कार्यालय के लिए दिया है कि यहाँ ये जो कार्य है जिला कार्यालय के रूप में ये दिया गया है। इसी चक्कर में थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हुआ था कि इसका निर्माण हो रहा था। भाटी जी ने अभी ये पूरी फैसिलिटी यहाँ पर आपके लिए है। अगर हम अनूपशहर से आ रहे हैं, सियाना से आ रहे हैं, खुर्जा से आ रहे हैं तो रुकने की बड़ी समस्या हो जाती है, तो यहाँ रुक सकते हैं। संगठन है, कभी आए कभी जाएं, अपना कार्यालय के रूप में भाटी जी ने दिया है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पधारे हुए सभी पत्रकार साथी, तहसील और जनपद से आए हुए सभी का मैं आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में आज प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री राम नरेश चौहान जी हमारे बीच चलकर आए हैं। उनका भी इस बुलंदशहर की धरा पर बहुत स्वागत है, पूरे पत्रकार साथियों की तरफ से और हमारी तरफ से। पहली बार 5 सालों में पहले कोई हमारा प्रदेश के नेतृत्व के अधिकारी के रूप में हमारे बीच में चलकर आए हैं। ये भी हमारा आज बड़ा ही सौभाग्य का बात है। और इंद्रदेव भी आज प्रसन्न हैं, तो ये भी बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में कुछ लोग साथी, अभी पत्रकार साथियों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि बीच में रुके हुए हैं, वो अभी कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। आज जैसे कि हमें पता है कि कुछ नए साथी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, जो पहले किसी और संगठन से जुड़े हुए होंगे या किसी भी संगठन से जुड़े हुए नहीं होंगे। मैं 2021 में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बुलंदशहर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उससे पहले यहाँ पर कोई और जिलाध्यक्ष था और मेरे घनिष्ठ मित्र भी थे। उन्होंने कभी किसी को संगठन से जोड़ने का प्रयास नहीं किया और लोगों को जोड़ने का कार्य नहीं किया। मैं भी उनके साथ पत्रकारिता करता था, लेकिन जब मैं उनसे पूछता था कि उनके गले में एक आई कार्ड होता था ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का, तो मैं उनसे पूछता था कि क्या संगठन है, कि इसके बारे में कुछ बताएं। तो उन्होंने बस एक शब्द में एक अपनी लाइन कह के छोड़ देते थे कि ये मेरा जो आई कार्ड है कि 47 की तरह काम करता है। इतना उन्होंने कहा और वो कभी उन्होंने संगठन से बहुत ही कम साथियों को जोड़ा या जोड़ने का कार्य नहीं किया। उसके बाद जिम्मेदारी मेरे लिए दी गई और मैंने जिले के और जनपद के लोगों को जाकर जागरूक भी किया और संगठन से लोगों को जोड़ा भी। स्टार्टिंग में सभी लोग जुड़े। उसके पहले आपने देखा होगा 2021 से पहले जनपद में कोई भी संगठन मतलब कार्यशील नहीं था। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन आने के बाद में पता नहीं जिले में कितने संगठन बन गए और कितने उसके बाद में 5 साल में खत्म भी हो गए। लेकिन ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन 2021 से रामनरेश सिंह चौहान मेरा नाम है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या कार्य कर रहे हैं? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह के आदेश पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय पर त्रैमासिक बैठक के आयोजन के क्रम में आज जनपद बुलंदशहर में जिला अध्यक्ष विजय राघव के कुशल नेतृत्व में यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को गतिशील बनाने के लिए यहाँ पर पत्रकारों को जागृत किया गया है और यहाँ की जिला कमेटी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में आपको बताना चाहेंगे कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश का पत्रकारों में सबसे बड़ा संगठन है। अब ये प्रदेश का ये संगठन पूर्व से लेकर और पश्चिम तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रहा है। जनपद बुलंदशहर में आज की बैठक का जो सफल आयोजन किया गया है, उसके लिए हम जनपद बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। संगठन की तरफ से पत्रकारों के लिए क्या सुरक्षा रक्षा की? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने एक निर्णय लिया है कि प्रत्येक जनपद पर पत्रकार स्थायी समिति का गठन किया जाए और इस दौरान लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 50 जनपदों में पत्रकार स्थायी समिति का गठन हो चुका है और बैठकों का आयोजन भी हो चुका है।
इसके अलावा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने जनपद स्तर पर पत्रकारों की सुरक्षा की दृष्टि से बीमा की भी व्यवस्था की गई है, जिसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष संबंधित श्रम अधिकारी से मिलेंगे और ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्यों का, पदाधिकारियों का बीमा कराएंगे। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में किसी भी पत्रकार का अगर उत्पीड़न होता है तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्पीड़न करने वाले, चाहे वो राजनेता हो या भूमाफिया हो या सरकारी कर्मचारी हो, उनके खिलाफ संघर्ष करेगी और पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाने का कार्य करेगी। आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, कितने मुकदमे फर्जी हो जाते हैं, उसके लिए क्या शासन चाहिए? अगर हमारे पत्रकार साथी पर किसी भी प्रकार का झूठा मुकदमा दर्ज होता है तो उसका नियम है कि अगर हमारे तहसील का पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज होता है या उसका उत्पीड़न होता है तो वो हमारे तहसील अध्यक्ष को बताए। तहसील अध्यक्ष के स्तर से अगर उसका समाधान नहीं होता है तो वो जिला अध्यक्ष के संज्ञान में मामले को लाया जाएगा और जिला अध्यक्ष अपने स्तर से उस मामले की एक जांच समिति के माध्यम से रिपोर्ट मंगाएगा और उस समस्या का समाधान करेगा। मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर किसी पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया जाएगा तो उसको न्याय दिलाने के लिए जिले स्तर से लेकर कमिश्नरी तक और कमिश्नरी से लेकर प्रदेश स्तर तक संघर्ष करेगी और उस पीड़ित पत्रकार को जिसके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया गया है और जिसका उत्पीड़न हुआ है उसको न्याय दिलाएगी। कई जनपदों में पत्रकारों की हत्या तक करा दी गई है। अगर पत्रकार उत्पीड़न को लेकर या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने या गुंडा माफिया ने अगर हमारे पत्रकार पर हमला किया है या उसकी भी हत्या कराई गई है तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है और जिस पत्रकार की हत्या हुई है या कराई जाती है और उस पीड़ित पत्रकार के परिवार के साथ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हर समय उसके सुख और दुख में साथ खड़ी रहेगी और उसे न्याय दिलाने का कार्य करेगी। संगठन के पदाधिकारियों के लिए क्या संगठन की तरफ से सुविधा है? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है। हमारे संगठन का जिला अध्यक्ष जिला स्तर पर गठित होने वाली पत्रकार स्थायी समिति का विशेष आमंत्रित सदस्य होता है, जो प्रति महीने जिला अधिकारी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सहभागिता करता है और पत्रकार उत्पीड़न जैसे मामलों को उस समिति में रखता है और उसका निराकरण कराता है और किसी भी पत्रकार के साथ अगर न्याय नहीं मिलता है तो हमारा जिला अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट प्रदेश को भेजेगा। प्रदेश स्तर पर जो बैठे हमारे पदाधिकारी हैं उनके कार्यक्रम और उस समस्या के समाधान के लिए दृढ़ संकल्पित है और उन्हें उस कार्य को संपन्न कराने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करने के लिए तैयार। कई जनपदों में स्थायी समिति का गठित होगी लेकिन अभी जो है ना मीटिंग कोई नहीं की गई है। हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्रनाथ सिंह पिछली 30 जून को सूचना निदेशक विशाल सिंह से मिले थे और उन्होंने एक पत्र सौंपा था कि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में पत्रकार स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है और न ही नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। उसका संज्ञान लेते हुए सूचना निदेशक ने प्रत्येक जिला सूचना अधिकारी को या जिला अधिकारी को पत्र भेजकर उन्हें आदेशित किया गया है कि प्रत्येक जनपद में पत्रकार स्थायी समिति का गठन करके 31 तारीख तक मीटिंगों का आयोजन करके उसकी रिपोर्ट शासन को भेजें। अगर इस दौरान किसी भी जनपद में पत्रकार स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ है और बैठक का आयोजन नहीं किया गया है उस सूचना अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिससे पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं को बढ़ावा न मिल पाए।